हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने वीडियो नंबर 476 में आपको ये फ्लोरल मैट बनानी सिखाई थी। बहुत सिंपल फ्लावर्स हैं, इनको ज्वाइन करके हम ये राउंड मैट बना सकते हैं। किसी एक व्यूअर ने पूछा है कि इसको आगे कैसे बनाते हैं और इसको अगली रो में कितने फ्लावर्स लगेंगे। फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट एक फ्लावर है, सेकेंड में हमारे 6 फ्लावर्स हैं और जो नेक्स्ट रो बनने जा रही है इसमें 12 फ्लावर्स लगेंगे। तो इसको जोड़ने का तरीका सेम वही है जो हमने फर्स्ट से सेकंड रो के बीच में अपनाया था। अब इन फ्लावर्स को मैंने यहां से ज्वाइन करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो फ्लावर ज्वाइन किया उसको 2 पॉइंट्स पे मैंने ज्वाइन किया और जो नेक्स्ट फ्लावर है उसको भी 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन किया। उससे नेक्स्ट 1, 2 और 3 पॉइंट्स पे ज्वाइन हुआ और उससे नेक्स्ट 1, 2 पॉइंट्स पे, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, फिर 1, 2, 3। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाता है कि आपने किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। इस फ्लावर का बेसिक जो पैटर्न है उसमें हम कैसे डबल नॉट्स लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी जो फर्स्ट रिंग है उसको बनाने के लिए मैंने 6 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट और यूं 6 डबल नॉट लगा के रिंग कंप्लीट कर ली। कॉन्टिन्यूएशन के मेथड में हमने 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट, बस यही मेथड है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं तो उसको एक पिकेट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, एक लूज छोड़ते हैं और एक नेक्स्ट भी हमारी लूज रहती है क्योंकि उसको हमने नेक्स्ट पेटल के साथ ज्वाइन करना है। इसी तरीके से हम इसको बनाते चले जाते हैं। तो ये मैंने 4 पेटल्स बना ली हैं। सेंटर में हमारी 6 पेटल ज्वाइन होती हैं। तो अब हमें इसको ज्वाइन भी करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से मैं वर्क करती हूँ। अब हम कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे। कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करने के लिए हम 5 डबल नॉट लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हमें एक पिकेट बनानी है। फिर 5 डबल नॉट लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कहाँ करना है? इस पॉइंट से सेंटर वाला जो हमारी पिकेट है उसके साथ ज्वाइन होगा और जो नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूएशन का वर्क होगा वो इस पिकेट के साथ ज्वाइन होगा। तो पहले हम इस पिकेट के साथ इस कॉन्टिन्यूएशन के वर्क को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, हम इस पिकेट में से अपनी हुक पास करते हुए इसे खींचते हैं और यूं शटल पास करते हैं। अब इसे हम पीछे कर लेते हैं ताकि ये हमारी वीविंग में ना आए। तो फिर से 5 डबल नॉट, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद हम फिर से पिकेट डालते हैं और फिर 5 डबल नॉट, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन का वर्क हो गया और हमारा फ्लावर अटैच भी हो गया। अब हम फिर से फ्लिप करते हुए बीच वाली पेटल बनाएं। अब 5th पेटल बनेगी। तो 5th पेटल के लिए हम ज्वाइन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डबल नॉट लगाने के बाद ये जो हमारी पहली बनी हुई पेटल है उसके सेकेंड पिकेट के साथ इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे। अब इस पेटल को कंप्लीट करने के लिए 2 डबल नॉट, 1 और 2 और सेंटर की पिकेट, फिर से 2 डबल नॉट और एक और पिकेट जिसको हमने नेक्स्ट पेटल के साथ ज्वाइन करना है। उसके बाद 6 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए,
हमेशा आपने थ्रेड को रिंग में कन्वर्ट करने से पहले अपना वीविंग देख लेनी है कि कहीं गलत ना हुई हो, क्योंकि खोलना बहुत मुश्किल है और दोबारा से थ्रेड अटैच करके ही हमें फ्लावर को कंटिन्यू करना पड़ता है। अब फिर से हम फ्लिप करते हैं और कंटिन्यूशन का वर्क करेंगे, जिसमें हम एक पिकेट तो लूज छोड़ेंगे और सेकेंड पिकेट को हम इस कंटिन्यूशन के वर्क के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट। अब इसको हम नेक्स्ट फ्लावर के कंटिन्यूशन वर्क के सेंटर पिकेट के साथ अटैच करेंगे ऐसे। उसके बाद कंटिन्यूशन का वर्क कंटिन्यू करते हुए 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा 2 पॉइंट पे ये फ्लावर अटैच हो गया। अब हम मोटिव को यूं फ्लिप करते हैं ऐसे और ये लास्ट वाला पेटल बनाएंगे। जब लास्ट का पेटल बनाते हैं इसमें तो उसको हम यहाँ पे भी अटैच करते हैं और यहाँ पे भी अटैच करते हैं। तो ये देखिए हम इसको कैसे दोनों पॉइंट्स पे अटैच करते हुए इस फ्लावर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 डबल नॉट लेंगे। अब इसको हम इस पेटल के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद 2 डबल नॉट। अब सेंटर की पिकेट बनाएंगे, फिर 2 डबल नॉट और अब इस पेटल को, ये जो हमारा फर्स्ट पेटल बनी हुई है, इसकी फर्स्ट पिकेट के साथ अटैच करेंगे। ये सब मैं उस ट्यूटोरियल में भी सिखा चुकी हूँ। सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस मैट को जितना बड़ा बनाना चाहें, टेबल क्लॉथ बनाना चाहें, रनर बनाना चाहें, कुशन कवर बनाना चाहें, आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पेटल बन गया, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ज्वाइन किया। अब हम ये लास्ट का कंटिन्यूशन का वर्क करके इस पॉइंट पे क्रोशे हुक के साथ इसको अटैच करेंगे और फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा कंटिन्यूशन का वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम इसको थोड़ी दूरी पे दोनों थ्रेड्स को ट्रिम कर लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स जो जहाँ पे ज्वाइन है, इस पॉइंट पे हम क्रोशे हुक को पास करेंगे। अब हम एक थ्रेड को इसमें से पास कर लेंगे ऐसे, और इन दोनों थ्रेड्स को आपस में ज्वाइन करते हुए स्क्वायर नॉट लगाएंगे एक बार और ये दूसरी बार। अब इन पॉइंट्स को ट्रिम नहीं अभी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फेविक्विक की छोटी सी ड्रॉप लगाएंगे, उससे ये स्टिफ हो जाएगा और हम इसको बिल्कुल साथ से ट्रिम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसकी ज्वाइनिंग करते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट फ्लावर बनाऊंगी तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इसको हम 3 पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसे करते हुए हम यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद लास्ट फ्लावर को भी हम जितनी स्पेसिस होंगी उन स्पेसिस के हिसाब से ज्वाइन कर लेंगे। अब जब हम नेक्स्ट फ्लावर शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा थ्रेड अनबाइंड कर लेते हैं। कितना, ये जो हमारा ये वाला कॉन्टिन्यूशन के वर्क के लिए अप्रॉक्सीमेट 1.5 या 1.25 मीटर थ्रेड चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे लूज छोड़ दूंगी और यहाँ से वर्क करना शुरू करूंगी इस पॉइंट से। तो मेरा बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन का जो वर्क है इस थ्रेड में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस मैट को प्रोसीड करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फ्लावर्स लगा लिए हैं। अब ये लास्ट 12th फ्लावर जो है वो इस जगह पे लगेगा। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसका कॉन्टिन्यूशन का वर्क एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पे अटैच होगा। तो इसी हिसाब से हमने आधा फ्लावर बना लिया है। तो अब हम कॉन्टिन्यूशन का वर्क करते हुए इसको अटैच करते जाएंगे। तो अटैच करने का तरीका वही है जैसे हम पहले कर रहे हैं। इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पे, ये हम सेंट्रल पिकेट जो है इसके साथ अटैच करते हैं।
अब फिर से हम कंटिन्यूशन का वर्क करते हुए 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगाएंगे। इसको हम पीछे कर देंगे ताकि हमें बनाने में दिक्कत ना आए। ये देखिए, तो ये देखें हमने इसको एक पॉइंट पे अटैच कर लिया। अब हम इसको मोटिव को फ्लिप करते हुए ऐसे अब अंदर वाली पेटल बनाएंगे। फिर से मोटिव को फ्लिप करेंगे। अब जो कॉन्टिन्यूशन का वर्क करेंगे उसको हम इसकी सेंट्रल पेटल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको इस पॉइंट पे भी अटैच कर लिया। अब मोटिव को फ्लिप करेंगे और अब लास्ट 6 पेटल जो बनाएंगे उसको यहाँ पे भी अटैच करेंगे और यहाँ पे भी अटैच करेंगे। ये देखिए हमने ये लास्ट जो हमारी रिंग है उसको यहाँ पे भी अटैच कर लिया, पिकेट भी बना ली, यहाँ भी अटैच कर लिया। अब इसे खींच के रिंग को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट कॉन्टिन्यूशन के वर्क को इस पॉइंट पे अटैच करेंगे और इस मोटिव को फिनिश करेंगे। तो ये देखिए हमने लास्ट कॉन्टिन्यूशन का वर्क भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ी दूरी पे ले जाकर इन दोनों थ्रेड्स को ट्रिम कर लेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से क्रोशे को पास करेंगे। अब हम एक एज को यहाँ से पास करते हुए निकाल लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक फेविक्विक की ड्रॉप लगाएंगे। ये थोड़ा स्टिफ हो जाएगा तो हम इसको सीजर की मदद से ट्रिम कर देंगे। फेविक्विक एक ड्रॉप लगाने से गांठ बिल्कुल सिक्योर हो जाती है और हमारा मोटिव वॉशिंग से भी नहीं खुलता। अगर हम इसके बाहर एक और रो बनाना चाहते हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे हर साइड में 3 फ्लावर्स आ रहे हैं, उसमें हर साइड में 5 फ्लावर्स आएंगे और ये टोटल 24 फ्लावर्स जो हैं वो नेक्स्ट रो में आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको जितना बड़ा चाहें बनाते जाएं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।